हेलो दोस्तों। आई होप कि आपकी प्रिपरेशन एकदम ट्रैक पर चल रही है। आप रिवाइज कर रहे हैं अपने टॉपिक्स को, आपने सिलेबस कंप्लीट कर लिया और इसके साथ साथ आप मॉक भी लगा रहे हैं। ठीक है। तो इस सीरीज में जो हम सीसैट की सीरीज करा रहे हैं यूट्यूब पर, इसमें आज हम कवर करने वाले हैं कोडिंग और डिकोडिंग का टॉपिक, जो कि एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और यूपीएससी ईयर बाय ईयर इसमें से एक क्वेश्चन तो जरूर ही पूछती है। ठीक है। तो आईएएस श्योर शॉट का बेसिक एक फंडा है, एक ऑब्जेक्टिव है कि आपको मिनिमल कॉस्ट में प्रीलिम्स की तैयारी कराई जाए। उसी ऑब्जेक्टिव को आगे लेते हुए लक्ष्य प्रोग्राम लॉन्च किया है आईएएस श्योर शॉट ने, जिसमें आपको करंट अफेयर्स के मॉड्यूल्स मिलेंगे। ठीक है। इसके अलावा आपको डेली करंट अफेयर्स क्विज मिलेंगी, जो कि आपकी प्रीलिम्स की तैयारी को एक होलिस्टिक वे में कवर करेगी। ठीक है। तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। मिनिमम फीस है 23 रुपीज, कोई पैसे का कोई बैरियर ही नहीं है भाई साहब। सिर्फ 23 रुपए में आप इस प्रोग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं। डेली करंट अफेयर्स वीडियोस, डाउट क्लियरिंग सेशन, इसके अलावा डेली क्विजेस भी मिलेंगे। ठीक है। तो आपकी जो प्रिपरेशन है वो ऑन ट्रैक रहेगी। तो वापस आते हैं अपने टॉपिक पर जो आज हम करने वाले हैं, कोडिंग और डिकोडिंग का टॉपिक। जो सबसे बेसिक फंडा है, जो बेसिक कॉन्सेप्ट है कोडिंग और डिकोडिंग में, वो ये है कि जो अल्फाबेट्स हैं आपके, उनको हम न्यूमेरिकली अगर अरेंज करें तो उनके क्या कोड आएंगे, ये हमें पता होना चाहिए। ठीक है। बेसिक हमें याद करने की जरूरत नहीं, बस आइडिया होना चाहिए कि हम उनको न्यूमेरिकली अरेंज कर सकते हैं और उनके क्या नंबर्स आएंगे। तो अगर हम शुरू से शुरू करें तो ए का क्या नंबर आएगा? ठीक है। ये आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, ये ए का नंबर आएगा 1। ठीक है। क्योंकि पहला लेटर, इसी तरीके से बी को हमने दिया 2। ये हम असाइन कर रहे हैं न्यूमेरिकली अल्फाबेट्स को। ठीक है। डी पे आया 4, ई पे आया 5। इसी तरीके से जे पे आएगा 10, ओ पे आएगा 15, टी पे आएगा 20, वाई पे आएगा 25। तो आपको ये पूरा याद करने की जरूरत नहीं है, बस आपको पता होना चाहिए कि हम अल्फाबेट्स को अरेंज कर सकते हैं न्यूमेरिकली। ठीक है। अगर आपको चलिए कोई दिक्कत हो रही है तो इसमें आप एक चीज याद कर सकते हैं। आपको ये बस 5 ये याद कर लेने, ये वाले लेटर्स इनकी क्या वैल्यू है। तो इनको याद करने का एक निमोनिक कह सकते हैं, ई जॉटी करके है। ये 5, ये 5 हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा, ये 15 हो जाएगा, ये 20 हो जाएगा, ये 25 हो जाएगा। इसी तरीके से अगर मान लीजिए y आता तो आपको पता y 25 है। अगर x आता तो x उससे एक पहले, तो उसकी वैल्यू क्या है? 24 है। तो आपको पूरा याद करने की जरूरत नहीं है। एक तरीका तो ये हो गया, आपको लेटर्स और उनके करस्पॉन्डिंग न्यूमेरिक न्यूमेरिक वैल्यू याद करने का तरीका ये हो गया। दूसरा ये हो गया, जैसे ही आपको पेपर मिले, आप देखें कि कोडिंग डिकोडिंग का उसमें क्वेश्चन है, तो आप रफली ऐसे एस A1 B2 C3 ऐसे करके करते Z26, ये जो टेबल है पूरी, आप ये टेबल आप अपने रफ वर्क में बना सकते हैं। आपको इसमें 10 सेकंड लगेंगे। अगर आप ये याद नहीं करना चाह रहे हैं, आपको कभी प्रैक्टिस करते वक्त किसी तरीके की डाउट्स आ रहे हैं या आप कॉन्सेप्ट में क्लैरिटी नहीं आ पा रही, तो वरना आपने इजॉटी याद कर लिया और उसके बाद आपको पता है डी आता है ई से पहले, तो उसकी वैल्यू 4 होगी। जे से 2 पहले आता है एच, तो उसकी वैल्यू होगी 8। ठीक है। तो ये टेबल आपको थोड़ी सी माइंड में क्लियर होनी चाहिए, वरना आप पेपर में जाके भी इस टेबल को ड्रॉ कर सकते हैं। इसमें कोई आपको मेमोराइज करने की जरूरत नहीं है। बेसिक अल्फाबेट्स हैं, उनके करस्पॉन्डिंग उनके लेटर्स हैं। ठीक है। तो अभी हम क्या कह रहे हैं, ये आपको और क्लैरिटी आएगी जब आप देखेंगे क्वेश्चंस। जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। चलिए बढ़ते हैं फिर क्वेश्चन पे, देर किस बात की। तो जैसे यूपीएससी ने ही ये क्वेश्चन पूछा था, GHI, ये आपका हुआ, GHI की वैल्यू दी थी ये, DEF की वैल्यू दी थी 912। आपको पूछा था ABC। ठीक है। ये देखिए, बेसिक कॉन्सेप्ट पे ही कुछ पूछा था। लेटर्स फ्रॉम A to Z आर नंबर्ड फ्रॉम 1 to 26 रिस्पेक्टिवली, और उसमें GHI की वैल्यू ये है, DEF की वैल्यू 912 है, ABC की वैल्यू पूछी थी। तो अगर हमें जो कॉन्सेप्ट पता है, लेटर के जो हमारे लेटर है उनकी न्यूमेरिक वैल्यू क्या होती है, अगर हमें ये कॉन्सेप्ट पता है, ठीक है, तो हम इसको आराम से कर सकते हैं। ठीक है। ये तो हमें हो गया गिवन। ठीक है। लेकिन हमें क्या पता है जी की वैल्यू क्या होती है? अगर हम पिछली स्लाइड पे जाएं, भाई साहब, जी की वैल्यू हमें पता है 7 होती है। ठीक है।
जी की वैल्यू हमने देख ली 7 होती है। इसी तरीके से एच की वैल्यू हमने क्या देखी 8 होती है। 9 की वैल्यू देखी हम, आई की वैल्यू हमने देखी 9 होती है। तो अगर हम इसमें रिलेशन ढूंढने की कोशिश करें, हमें बेसिक कॉन्सेप्ट से तो 7 8 9 मिल रहा है जी की वैल्यू, लेकिन हमें क्वेश्चन में दे रखा है 1 5 7 8। ठीक है, तो अगर हम इसमें कुछ ऑब्जर्व करें, मैंने आपको क्या बता रखा सी सैट में, ये बेसिक लाइफ में जो सबसे इम्पोर्टेंट आपके अंदर एबिलिटी होनी चाहिए वो होनी चाहिए ऑब्जर्वेशन की। तो अगर हम इसमें ऑब्जर्व करें तो 7 8 9 को अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करें तो भाई साहब आपके पास ये 1 5 7 8 आएगा। ठीक है, तो हमें ये एक हिंट मिली कि जो बेसिक कॉन्सेप्ट है, जो हमें नंबर मिलेगा उसका ये डबल है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट वाला पैटर्न जो हमें दे रखा है, डी ई एफ की वैल्यू हमें दे रखी है 912। बेसिक कॉन्सेप्ट में हमें क्या पता है, डी की वैल्यू होती है 4, ई की वैल्यू हमने याद की थी होती है 5, एफ की वैल्यू हमने पता है 6। ठीक है, ये देखें क्या ये भी डबल आ रहा है, जी हाँ जी हाँ। इसको अगर 2 से मल्टीप्लाई करें 456 को तो क्या आएगा 912 आएगा। तो ये भी हमारा हो गया 2x। ठीक है, तो अब अगर हम देखें तो जो हमारे पास जो लेटर के कोड दे रखे हैं और जो हमारे पास लेटर के कोड दे रखे हैं, जो बेसिक कॉन्सेप्ट से इनका नंबर आता है इज इक्वल टू डबल द गिवन नंबर। ये जो नंबर गिवन है ये 2x आ रहा है। ठीक है, तो अगर हमें एबीसी का पूछा है तो एबीसी का क्या हो जाएगा, एबीसी का पहले हम बेसिक कॉन्सेप्ट लिख लें। बेसिक कॉन्सेप्ट में हमें मिलेगा 1, बी की वैल्यू होती है 2, सी की वैल्यू होती है हमारे पास 3। तो हमें रिक्वायर्ड नंबर क्या होगा, हम अगर इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दें 2x कर दें तो हमें मिल जाएगा ना नंबर भाई साहब जो रिक्वायर्ड नंबर है। 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 4 एंड 2 2 4 6 आ गया आंसर, ये हमें आंसर मिल जाएगा। तो हमने इसमें क्या किया, हमें बेसिक कॉन्सेप्ट पता है कि जो अल्फाबेट्स होते हैं उनका एक न्यूमेरिक वैल्यू होती है, जैसे जी की 7 होती है, एच की 8 होती है, आई की 9 होती है लेकिन जो कोडिंग सिस्टम इसमें यूज हुआ है उसमें इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया गया है। जो बेसिक कॉन्सेप्ट से जो वैल्यूज आई उनको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया गया। इसी तरीके से डीईएफ में जो बेसिक कॉन्सेप्ट से वैल्यू हमारी 4 5 6 आई है उसको हमने 2 से मल्टीप्लाई करके 912 कर दिया है। तो एबीसी में भी सिमिलर कॉन्सेप्ट यूज होगा। जो बेसिक कॉन्सेप्ट से हमारा वैल्यू आई है 1 2 3 उसको अगर हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो हम आंसर तक पहुंच जाएंगे ठीक है, बहुत ही सिंपल तरीके का क्वेश्चन यूपीएससी ने पूछा था, ये आपको पता होना चाहिए और आपका क्वेश्चन हो जाएगा सॉल्व। 2.5 मार्क्स आपके मार्कशीट पर ऐड हो गए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछते हैं यूपीएससी ने क्या पूछा, देखते हैं क्या पूछा था। तो जो ये क्वेश्चन है आपका, ये अलग थोड़ा सा मेथड का क्वेश्चन है। इसमें आपको कोड पहले से दे रखा, आपको पहले रिक्वायर्ड कुछ नॉलेज की जरूरत नहीं है, ये आपको कोड दे रखा कि जो डॉलर है, यहाँ पे जो डॉलर का मतलब है डिवाइड बाई जो आपका एट द रेट का है उसका मतलब है मल्टीप्लाइड बाई जो आपका हैश है इसका मतलब है माइनस। ठीक है, ये आपको कोड दे रखा है। तो इस कोड को इस वैल्यू में हमें यूज करके आंसर को डराइव करना है, यही तो क्वेश्चन है ना। इफ डॉलर मीन्स डिवाइडेड बाई, एट द रेट मीन्स मल्टीप्लाइड बाई, हैश मीन्स माइनस, देन द वैल्यू ऑफ दिस गिवन, इसकी वैल्यू हमें निकालनी है ठीक है, तो चलिए भाई साहब इसमें अब हमें क्या करना होता है, इसमें ये करना है कि हमें जो ये वैल्यूज ये हमें दे रखे हैं ना, ये वाले सिंबल्स, इनको रिप्लेस कर देना है जो ओरिजिनल सिंबल्स हैं इनसे, तो हमें मिल जाएगा आंसर तो हमें ये दे रखा है 10 हैश 5 एट द रेट $1 तो अगर हम रिप्लेस करते हैं तो हमारे पास आ जाएगा 10 हैश का क्या है -5, एट द रेट का क्या है मल्टीप्लाई 1, डॉलर का क्या है डिवाइड, डिवाइड बाई 5। अब अगर आपने बेसिक मैथ पढ़ रखी है, क्लास 5th तक भी पढ़ रखी है, तो आपने बॉड मास पढ़ रखा होगा, बॉड मास का कॉन्सेप्ट पढ़ रखा होगा।
इसमें क्या होता है, आपको पहले सॉल्व करना है डिवाइड वाला साइन, ठीक है, उसके बाद साइन करना मल्टीप्लाई वाला, उसके बाद माइनस वाला, तो आप सही तरीके से आंसर पर पहुंच पाएंगे। ठीक है, तो अगर 1 को डिवाइड करें 5 से तो कितना आएगा, पहले तो हम बाकी सिमिलर तरीके से लिख लें। 1 को जब 5 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा, 0.2 आएगा। अब नेक्स्ट क्या करना, मल्टीप्लाई वाला सॉल्व करना है, तो 5 को 0.2 से मल्टीप्लाई करें 1 आएगा, तो 10 माइनस 1 आएगा। अब कितना बचा, सिंपल बचा 9 बचा, तो हमारा आंसर आ गया 9। अब इसमें क्या क्या हमें इसमें पहले से कुछ प्री कॉन्सेप्ट पता होने की जरूरत नहीं है, हमें यहाँ पे क्वेश्चन में दे रखा है कि ये जो सिंबल्स हैं इनका क्वेश्चन में मतलब कुछ और है, तो वो क्या है वो हमें उसमें इस वैल्यू में, ये जो वैल्यू दे रखी है ये वाली वैल्यू में हमें रिप्लेस कर देना है और हम आंसर पे आसान तरीके से पहुंच जाएंगे। ये प्रीवियस ईयर का ही क्वेश्चन है और फ्रीक्वेंटली पूछा जाता है, सीसैट के अलावा बाकी एग्जाम्स में भी पूछा जाता है इस तरीके के क्वेश्चन, तो आपको थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो ये आपका है, ये भी एक लेटर कोड है, ठीक है, लेटर कोड है, ठीक है, ये आपका कोड ये इसका कोड है मुंबई, तो दिल्ली के लिए क्या कोड होगा ये आपको फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो अगर हम इसको यहाँ पे लिखें ऐसे कि मुंबई का कोड है आपका LSJXVC, ठीक है। तो अगर आप ऑब्जर्व करें क्लोजली यहाँ पे, अगर M से अगर हम एक लेटर पीछे जाते हैं तो हमें मिलेगा L, U से अगर हम 2 लेटर पीछे जाते हैं तो हमें मिलेगा S, अगर हम M से 3 लेटर पीछे जाते हैं तो हमें मिलेगा J, B से अगर हम 4 लेटर पीछे जाते हैं तो हमें मिलेगा X, A से अगर हम 5 लेटर पीछे जाते हैं तो हमें मिलेगा V, और अगर हम I से 6 लेटर पीछे जाते हैं तो हमें मिलेगा C। अगर आपको किसी तरीके का डाउट है तो आप इस टेबल को रिफर कर सकते हैं। देखिए, M से अगर हम एक लेटर पीछे जाते हैं तो हमें मिलेगा L, U से अगर हम 2 लेटर पीछे जाते हैं तो हमें मिलेगा S, फिर अगर हम M से 3 लेटर पीछे जाते हैं तो हमें मिला था J, फिर अगर हम B से पीछे जाते हैं तो हमें मिले था, ठीक है। इसी तरीके से हम यहाँ पे वापस आते हैं, ठीक है। B से हम 4 लेटर पीछे गए थे, हमें मिला था X, A से हम 5 गए थे, हमें मिला था B, और I से हम 6 गए थे तो हमें मिला था C। तो हमने कोड तो यहाँ पे जो है वो हमने डिकोड कर लिया, ठीक है, हमें कोड पता चल गया। भाई साहब कोड क्या है, कोड ये है कि हमें लेटर से पीछे जाना है, और जैसे जैसे हम इंक्रीमेंट कर रहे हैं लेटर में, हम जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं हमें एक एक लेटर और ज्यादा पीछे जाना, जैसे दिल्ली से हमें जाना होगा एक पीछे, तो दिल्ली में डी से पहले क्या आएगा, सी, ठीक है। ई से अगर हम एक पीछे, दो पीछे जाना होगा, यहाँ से हमें एक पीछे गए तो यहाँ से हम जाएंगे दो पीछे, ठीक है। तो हमें क्या मिलेगा, ई से दो पीछे जाएंगे तो हमें मिलेगा सी। ऑप्शन में देखें अगर तो ये तो कट गया, ये तो नहीं हो सकता, ठीक है। अब हमारे पास क्या बचा, एल से हमें जाना होगा 3 पीछे, अगर आपको याद नहीं है कि एल से 3 पीछे कौन सा है तो आप इससे रेफर कर सकते हैं, इस टेबल में जाइए, देखिए एल से 3 पीछे क्या है, 1 2 3 आई हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख लो भाई साहब आई, आई। अब देखो ऑप्शन क्या मिल रहा है, अब आपका ये कैंसिल हो गया, ठीक है, आपका ये बचा और ये मुझे अभी भी आपका एक डाउटफुल है, तो अब हमें एच से जाना है 4 पीछे, एच से 4 पीछे, अगर आपको एच से 4 पहले वाला लेटर नहीं पता है तो आप वापस से इस टेबल पे आइए, देखिए 4 पीछे जाएंगे तो 1 2 3 4, आपको आना चाहिए यहाँ पे डी, ठीक है। तो एच से 4 पीछे जाने पे हमें मिलेगा यहाँ पे डी। तो क्या हमारे पास कुछ ऑप्शन बन रहा है, ये पहला वाला देखिए बन रहा है। इसी तरीके से जब आई से 5 पीछे जाएंगे तो हमें मिलेगा डी, तो हमें कोड मिल गया भाई साहब, सी सी आई डी डी। तो इसमें हमने क्या करने की कोशिश की, इस क्वेश्चन में हमने पहले देखा मुंबई
किसका कोड है, इसका कोड है। इनमें ऑब्जर्व किया हमने क्या पैटर्न बन रहा है कि हम पहले एक लेटर पीछे गए तो हमें मिला एल, यू से हम 2 पीछे गए तो हमें मिला एस। इसी तरीके से जैसे जैसे हम बढ़ रहे हैं हम एक एक लेटर एक्स्ट्रा पीछे जा रहे हैं। तो अगर हमें ये पैटर्न मिल गया, ये हमने कोडिंग का जो पैटर्न है ये हमें मिल गया, तो वही कोडिंग का पैटर्न हम दिल्ली में लगाएंगे तो हम दिल्ली किसका कोड है वो हम फिगर आउट कर पाएंगे। तो दिल्ली किसका कोड है, CCIDD का कोड है दिल्ली। तो हमें मिल गया आंसर। ठीक है, होपफुली आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रेमोन इज रिटन एज 1 2 3 4 5, दिनेश इज एज 6 7 5 8 4 9, देन हमाम विल बी रिटन एट। ठीक है, तो ये भी कुछ लेटर और अल्फाबेट के मिक्सचर का कोड है। रेमोन को अगर हम लिखते हैं 1 2 3 4 5, ठीक है। अगर हम दिनेश को लिखते हैं 6 7 5 8 4 9, तो आप अगर देखें आर की वैल्यू 1 तो हो नहीं सकती, ए की वैल्यू 2 तो हो नहीं सकती, कहाँ जहां हमने बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ा था उसके हिसाब से ये तो नहीं हो सकती ना। तो इसमें तो कुछ और मेथड लगेगा। क्या मेथड लगेगा वो अभी हम फिगर आउट करने की कोशिश करते हैं। अब देखिए जो हमाम हमें निकालना है ना, हमाम का कोड निकालना है ना कि हमाम विल बी रिटन एज व्हाट। तो अगर आप क्लोजली ऑब्जर्व करें तो जो हमाम में जितने लेटर्स है ना वो इन कोड्स में दे रखे हैं। ठीक है, एच है, एच हमारे पास इसमें देखिए दे रखा है। ए है, ए हमारे पास यहाँ दे रखा है। एम, एम भी दे रखा है। ए अगेन ए दे रखा है, एम अगेन ए दे रखा है। तो अगर हम इसमें से इन कोड से हम वैल्यू उठाने की कोशिश करें, जैसे हमने एच की वैल्यू उठाई 9, ठीक है, ए की वैल्यू इसी तरीके से हमें मिलेगी 2, ए की वैल्यू हमें मिली 2, एम की वैल्यू हमें मिली 3, ए की वैल्यू हमें पता है 2 है, एम की वैल्यू हमें पता है 3 है। तो हमें आंसर मिलेगा 9 2 3 2 3। क्या ये आंसर आ रहा है? देखिए ये वाला ऑप्शन भी मैच कर रहा है। तो इसमें हमने बेसिकली बेसिक ऑब्जर्वेशन किया कि ये हम बेसिक कॉन्सेप्ट जो हमारे पास अल्फ़ाबेट और उनके न्यूमेरिकल वैल्यूज़ का है उससे तो सॉल्व नहीं होगा। तो हमने देखा जो क्वेश्चन में हमाम का पूछा है कोड, उसके जो लेटर्स हैं उनकी वैल्यू हम गिवन जो पार्ट है क्वेश्चन में रेमोन और दिनेश, उससे हम फिगर आउट कर सकते हैं। तो हमने सिंपल तरीके से उससे सॉल्व करने की कोशिश की और हमारा आंसर आ गया। हाँ, तो इस क्वेश्चन में क्या है, आपके पास दे रखा है कि आपका जो रेड कलर चौक है इसका कोड है 256, ग्रीन कलर फ्लावर इसका कोड है 589, और व्हाइट कलर चौक का कोड है व्हाइट कलर चौक का कोड है 254। आपको पूछा गया है भाई साहब व्हाइट का कोड क्या होगा। तो अगर आप यहाँ पे ये ऑब्जर्व करें कि जो रेड कलर चौक का कोड दे रखा है और जो व्हाइट कलर चौक का कोड दे रखा है, इसमें कलर चौक कॉमन है ना, ये पोर्शन कॉमन है इन दोनों में। ठीक है, और लेटर क्या कॉमन, ये क्या कॉमन है, नंबर क्या कॉमन है, 25 25। ठीक है, तो आपको ये समझ में आ जाना चाहिए कि कलर चौक का कोड क्या है, 25। क्योंकि अगर दोनों में कलर चौक कॉमन है, अल्फा इसमें वर्डिंग में और कोड में 25 कॉमन है, तो दोनों में ही कॉमन है। तो उससे हम निकाल सकते हैं, ऑब्जर्व कर सकते हैं कि कलर चौक का कोड होगा 25। ठीक है, तो अगर हम इस कोड में वापस से जाएं तो देखें अगर 25 कलर चौक का कोड है तो वाइट ही तो बच रहा है हमारे पास, वाइट ही तो हमारे पास बच रहा है ना, और वाइट हमारे पास ये बच रहा है। तो वाइट का कोड क्या हो गया, सिंपल तरीके से अगर हम लिखें वाइट का कोड हो गया 4।
इतना आसान है, बस आपको लिखना है, अलग से देखना है एक बार कि इसमें यार 25 कॉमन आ रहा है, इसमें 25 कॉमन आ रहा है, तो कलर चॉक का कोड है 25, तो रिमेनिंग का वाइट जो बचा उसका कोड हो जाएगा 4। पूछा है वाइट का तो हो गया 4। सिंपल। ठीक है। तो बेसिक क्या करना है इसमें, आपको ऑब्जर्व करना है, आपको अपने आंख और दिमाग को खोल करके काम करना है और देखना है कि कहाँ पे पैटर्न बन रहा है, कहाँ पे कॉमन चीजें आपको मिल रही, कहाँ सिमिलैरिटीज मिल रही है, और आप आंसर तक के आराम से पहुंच जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, ये क्वेश्चन है, ये भी इसी तरीके से थोड़ा सा लेटर्स का इंटरचेंजिंग है। ठीक है, कैसे रिफ्लेक्ट करके लेटर लिखे गए, ये क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क में देता हूँ। ये भी एक कोडिंग का ही क्वेश्चन है, ये खुद से ट्राई करिए, नहीं बनता है तो नेक्स्ट वीडियो में समझाया जाएगा आपको, वरना आप कमेंट सेक्शन में इसके आंसर लिखिए। जो आंसर लिखेंगे अगर सही होगा तो आपको बताया जाएगा, गलत होगा तो नेक्स्ट वीडियो में अगर आप लोग रिक्वेस्ट